नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, लेकिन आप नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 17 से लेकर 23 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप के साथ उनका जो रिश्ता था बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन रिश्ते में अचानक से धोखा, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, ये सब होने की वजह से रिश्ता खराब हो गया है। हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कि आपने किसी और की वजह से उनको धोखा दिया है। इतना अच्छा रिश्ता था आप लोगों का, अचानक से आपने उनको धोखा दे दिया, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये उनकी जो सिचुएशन है अभी, इससे ये परेशान है। एक तरफ ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े धोखे से भी परेशान है। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पहले जैसा रिश्ता था आप लोगों में, उस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ये सोच रहा है। करंट एनर्जी में ये दुखी तो है, इनको पता है बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, किसी और की वजह से इन्होंने हमें धोखा दे दिया, इनको समझाने जाऊंगा तो फिर से लड़ाई होगी। लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से, अपने मन से आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। इनकी करंट एनर्जी यही बता रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता है, आप लोग शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ। अगर शादीशुदा ना भी हो तो शादी जैसा ही कमिटेड रिश्ता है आप लोगों का। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। द हारोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस का कार्ड आया है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंतजार ना करके जस्टिस कीजिए रिश्ते में। अगर आप शादीशुदा हो, मतलब आपके इनके साथ अलग तरीके का रिश्ता था, तो आप उनके साथ इंजस्टिस कर रहे हो और अपनी शादी को बचा रहे हो, उनको लग रहा है। तो आपको जस्टिस करना पड़ेगा उनके साथ भी और खुद के साथ भी और इस रिश्ते के साथ भी। ये इंतजार कर रहा है, ये चाहते हैं और ये खुद भी चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस हो, इस रिश्ते के साथ जस्टिस हो। अगर ये शादीशुदा है तो भी चाहते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो भी चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से इंतजार कर रहा है आपके तरफ से कि आप कब रिश्ते में न्याय करोगे, रिश्ते को बैलेंस करोगे। इतना अच्छा रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता था। अगर शादी का रिश्ता था तो भी अच्छा रिश्ता था, शादी जैसा कमिटेड रिश्ता था तो भी अच्छा रिश्ता था, लेकिन किसी और की वजह से आपने रिश्ते को खराब कर दिया। अब क्योंकि और जो लोग सेपरेशन में हैं, उनको भी ये लग रहा है कि जो लीगल बैटल चल रहा है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय उनको मिले। आपने उनके साथ अन्याय किया है, धोखा किया है,
तो आपको उनको न्याय देना पड़ेगा जिनका लीगल बैटल चल रहा है। और जिनका नॉर्मल जो है सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो चाहते हैं कि आपने किसी और की वजह से रिश्ते में उनको धोखा दिया, तो आपको उनके साथ जस्टिस करना चाहिए, इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, शादी का रिश्ता है। देख लेते हैं ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है या नहीं। अगर सोच भी रहा है तो ये क्या एक्शन ले सकते हैं। इतना मेंटल कन्फ्लिक्ट, इतनी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना धोखा, इतनी बड़ी ये परेशानी ये नहीं ले पा रहे हैं ये इंसान। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों का लीगल बैटल चल रहा है। हो सकता है आपने झूठ बोला, धोखा दिया, या फिर इन्होंने आप झूठ कहा, धोखा दिया, जो भी है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो ये इनके तरफ से एक एक्शन लेने की कोशिश ये करेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने की एक कोशिश ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हो सकता है आप खुश ना हो, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिलेगा। इनको झूठ बोलना पड़ेगा आपको, और ये झूठ बोलेंगे। अगर ये इन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर आप इनके साथ जिस भी रिश्ते में थे, तो ये फिर से आपको झूठ ही बोलेंगे। इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया उनके साथ, इनजस्टिस किया, तो भी ये उम्मीद करेंगे कि आप रिश्ते में बैलेंस करो, क्योंकि उनको हमेशा लग रहा है कि आप ही ने उनके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है, आपने उनको धोखा दिया, आपने उनका दिल तोड़ा। आपके साथ जो भी रिश्ता है उनका, पूरा दोष आप ही का है, क्योंकि हमेशा ये सोच रहा है कि जो धोखा देने का काम है वो आप ही ने किया है रिश्ते में, और वो भी किसी और की वजह से। आप ही को रिश्ता बैलेंस करना पड़ेगा, आप ही को इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। ये इक्वल गिव एंड टेक की मांग के साथ आगे आएंगे, मांग करेंगे आपसे। झूठ नहीं बोलिएगा, आपको झूठ बोलने की छूट नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलेंगे आपसे। ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, शायद यही झूठ बोल के ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर कोई बोल दे कि हमें चलेगा, अब दो रिश्तों में रहिए, तो बहुत महान होंगे वो, होता नहीं है शायद ऐसा, इसलिए मैंने कहा बहुत कम होता है ऐसा। द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। आप तो दिमाग को तो अब झंझोर के रखा है आपने, बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट भी आपका चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे हो सकता है ये परेशानी थोड़ा सा मतलब कम हो। और वो कम तभी होगा जब आप सही निर्णय लोगे। हो सकता है आप ही के पास दो रिश्ते हैं और आप सही निर्णय लोगे, क्योंकि आपके जो पर्सन है ये नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, रिश्ता बैलेंस करे, ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ट्रॉमा इनको परेशान करेंगे, शायद जो बोलेंगे वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ मेजर चेंजेस आप ही को लाना पड़ेगा रिश्ते में, आपको हील भी करना पड़ेगा इस रिश्ते को, और कुछ ना कुछ जो परेशानी है उसे आपको खत्म करना पड़ेगा एक निर्णय लेके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।